नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम लोग 59वीं रामायणी पर वार्ता करेंगे। पहले रामायणी का एक पाठ कर देते हैं। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने केकर चोरी। चोर एक मूसै संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। स्वर्ग पताल भूमि में ले बारी, एक राम सकल रखवारी। पावन होय सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताइया, सो धन भया न हित। मैं आपका ध्यान 99 अंक के आसपास के अंकों की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें मैंने इस बात की आलोचना की थी इन अंकों में कि कबीर को नाथपंथी योगी कहा जा रहा है। थोड़ा सा मैं फिर से याद दिला दूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कबीर की साधना विदेशी थी। तो कबीर के समय में तो विदेशी का मतलब केवल जो है ये सामी सभ्यता होती थी। तो लोग कबीर को सूफियों में खोजने लगे और कबीर के प्रति एक जो है हिकारत वाली दृष्टि पैदा कर दी। अब होते होते तमाम इस पर वार्ता हुई, वो मैंने बताया है उसमें। अब क्या हुआ, जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आचार्यत्व तो जागा, तब उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कबीर के संबंध में छोटा करने के लिए कई बातें लिखी। विस्तार से मैंने बताया है, यहां उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आचार्य द्विवेदी ने महात्मा कबीर को नाथपंथी योगी सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बालू की दीवार खड़ी कर दी। फिर भी उनका यह साहस नहीं हुआ कि कहीं वो साफ साफ लिख सकें कि कबीर नाथपंथी थे या कबीर की साधना नाथपंथी थी। अपनी कबीर नामक पुस्तक में यह उन्होंने कहीं नहीं लिखा। लेकिन अपनी कबीर नामक पुस्तक के पहले 6 अध्यायों में वो पाठक को नाथपंथ सिखाते हैं और तब कबीर की बात करते हैं और कहते हैं कि बिना नाथपंथ को समझे हुए कबीर को नहीं समझा जा सकता। तो अगर नाथपंथ को समझे बिना कबीर को नहीं समझा जा सकता तो कबीर नाथपंथी हो गए क्या? इससे कबीर नाथपंथी हो जाएंगे। अब उन्होंने दूसरा अस्त्र उठाया कि कबीर की जो वाणी है उसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत कर। वो मैंने आपको विस्तार से बताया है। यहां मैं केवल आपको फिर से याद दिला दूं। मैंने उसमें कहा था कि बीजक में 7-8 पद हैं जिसमें योग की बात की गई है। हाँ, एक शब्द खोज लिया है विद्वानों ने, परक, योग परक। योग परक कह दिया तो लोगों ने योगी मान लिया। नाथपंथ परक कह दिया तो लोगों ने कबीर को नाथपंथी मान लिया। ये जितनी गलती कहने वाले की है उतनी ही उससे ज्यादा गलती फॉलो करने वाले की है। मैं फॉलो करने वालों से कहना चाहता हूं कि आपकी भी कोई आंख है कि नहीं, आपकी भी कोई बुद्धि है कि नहीं है। यहां
मैंने कहा था कि बीजक में 7-8 पद हैं। असल में क्या है कि मैंने यह कहा कि 7-8 पद हैं जिसमें नाथ पंथ को डायरेक्ट, नाथ पंथ का वर्णन सीधा प्रत्यक्ष, लेकिन उसी में मैंने कहा था बहुत से पद ऐसे हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन है। अभी आपके सामने 59वीं रामायणी है, इसके पहले 52वीं रामायणी, 53वीं रामायणी और 54वीं रामायणी में सीधे सीधे नाथ पंथ पर अटैक है या नाथ पंथ के सिद्धांतों की अवहेलना है। तो चूंकि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से आ गया है 59वीं रामायणी में, और प्रत्यक्ष जो इनमें आया है, इधर आया है, उसको मैं आपसे कहने में भूल गया था। अब मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि आपको बता दें। तो सबसे पहले लेते हैं 52वीं रामायणी। देखिए इसमें क्या है। देखिए रामायणी शुरू होती है, जय कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भव जोगी। किस कारण से शिव आज भी वियोगी हैं? किसके वियोगी हैं? ब्रह्म के वियोगी। आज भी वो उनका वियोग चल रहा है, आज भी वो योगी हैं। नाथ पंथियों का स्रोत शिव और शक्ति है। नाथ पंथियों के सब कुछ सर्वे सर्वा शिव और शक्ति हैं, वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है। और यहां पर कबीर शिव को वियोगी कह रहे हैं और यह कह रहे हैं कि विभूति लगाए आज भी योगी हैं वो। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि नाथ पंथियों के आराध्य शिव और शक्ति कबीर के आराध्य नहीं है। 53वीं रामायणी देख लीजिए, महादेव मुनि अंत न पावा। क्या है ये? इसको नाथपंथी मान सकता है क्या? कबीर नाथपंथी कैसे हो गए? 54वीं रामायणी देखिए, मरिगो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। क्या है ये? ये नाथपंथियों का पक्ष नहीं है, यह नाथपंथियों के विरुद्ध ऐसी बात कही जाती है जिसको नाथपंथी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी डॉक्टर हजारी प्रसाद की निगाहों में कबीर की साधना नाथपंथी, पता नहीं कैसे। अब आते हैं इस 59वीं रामायणी पर। पाठ में कर चुका हूं, इसका अर्थ देखिए। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी। भड़हर कहते हैं बर्तन को। किस बर्तन को? मिट्टी के बर्तन को। मिट्टी के बर्तन को भड़हर कहते हैं। मिट्टी का बर्तन यह शरीर भी है। तो कबीर जिस बर्तन की बात कर रहे हैं वो ये शरीर है। अब चढ़त चढ़ावत क्या है? चढ़त चढ़ावत, सोचिए चढ़त चढ़ावत क्या है, जरा सा दिमाग लगाइए। चढ़ावत चढ़ावत है ये चढ़त है और चढ़ावत है। और इसको दूसरी भाषा में कहिए, बड़ी प्रांजल भाषा में, उच्च श्रेणी की भाषा में, तो यह है कुंडलिनी का चढ़ाना। और कहां पहुंचाना? ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचाना, कुंडली जागृत करना। ये चढ़त और चढ़ावत दोनों है।
चढ़त मतलब अपना चढ़ा रहे हैं, चढ़ावत मतलब शिष्य को चढ़वा रहे हैं। कौन? नाथपंथी। कह रहे हैं कि नाथपंथी चढ़ते चढ़ाते शरीर ही फोड़ डालते हैं, नष्ट कर देते हैं, अकारत चली जाती है शरीर। ऐसा ही ऐसी मान्यता है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि आदि चक्रों को बेचते हुए नाड़ी, सुषुम्ना ये ऊपर चढ़ती है और फिर ब्रह्म मंडल में जाकर के वहां उसको ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो कबीर कहते हैं यह करते करते जीवन नष्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं होता। नष्ट कर देते हैं का मतलब कुछ भी नहीं होता। कबीर कहते हैं कि एक तरह से कहते हैं ये बेकार का उपक्रम है। अब लीजिए, नाथ पंथ इसी को सर्वे सबसे बड़ी चीज मानता है, कुंडलिनी जागरण, और कबीर कहते हैं कि ये बेकार की चीज है। अब है बेकार की नहीं बेकार की इसमें हम नहीं पढ़ते, हम तो खाली ये कह रहे हैं कि कबीर की साधना नाथपंथी नहीं थी। बाकी आप समझिए बूझिए। चढ़त चढ़ावत भड़हर फोरी, मन नहीं जाने केकर चोरी। लेकिन मन जान ही नहीं पाया कि किसका चुराया गया, कौन चोर है, जान ही नहीं पाया। अब ऐसा है, अगर जान जाता तो क्या होता? जान जाता तो चोरी से बचाव हो जाता। चोर को जान लेना ही चोरी से बचाव हो जाना है। चोर को जान लेना ही चोर का पकड़ लिया जाना है, क्योंकि यह चोर कोई भौतिक चोर नहीं है, यह चोर अपने अंदर का ही अध्यास है। तो ये समझ लीजिए आप कि जैसे अगर हमको मालूम हो गया कि इस हाथ को नीचे नहीं जाने देना है, इस हाथ को ऐसे ही रखना है, तो एक तो हम ऐसे रख लेंगे, इसके लिए कहीं से कोई उपक्रम नहीं करना, ऐसे रख लेंगे। अगर नहीं भी रख पाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इस हाथ से इसको पकड़ लेंगे, ये भी हमारा ही हाथ है। तो ये मन अगर जान जाएगा चोर कौन है तो चोरी नहीं हो पाएगी, वो चोर को पकड़ लेगा। लेकिन कबीर कहते हैं कि मन नहीं जाने केकर चोरी, इतना सब किया, इसी में जीवन नष्ट हो गया, लेकिन जान ही नहीं पाए कि चोर कौन है, किसने चोरी किया है। एक ही चोर है, चोर एक मूसे संसारा। एक ही चोर है जो सारे संसार को मूस रहा है। मूस रहा मतलब, मूस का मतलब क्या होता है? चोरी करना, विरत करना। एक ही चोर है जो सारे संसार को उसके धन से विरत कर रहा है। धन क्या है? धन एक तो रुपया पैसा है। तो रुपया पैसा चुराने वाला चोर तो भौतिक होता है। ये कौन सा चोर है जो हमारे धन से हमको विरत कर रहा है? यह चोर है हमारा अज्ञान। अज्ञान ने हमको अपने असली धन से विरत कर रखा है। हमारा असली धन क्या है? हमारा असली धन है अपनी आत्मा, अपना जीव, अपनी गरिमा। ये हमारा असली धन है। लेकिन अज्ञान ने हमको अपने अपनत्व से, अपनी आत्मा से, अपने जीव से दूर कर रखा है। वो हमको यहां तक आने नहीं देता, वो हमको बाहर बाहर ही घुमाता रहता है। तो एक चोर मूसे संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। इस तत्व को कोई बिरले ही बूझ पाते हैं कि कौन चोर है
और कौन सारे संसार को मूस रहा है। और यह भी कोई बिरला ही जान पाता है कि स्वर्ग, पाताल और भूमि मतलब तीनों लोग एक बारी फुलवारी है, एक बाग है, एक बाग के सदृश है, और जिसका रखवाला एक राम ही है। कौन सा राम? वह राम जो हमारे आपके सबके अंदर रम रहा है। इसका रखवाला वह राम नहीं है जो त्रेता में आया था, क्योंकि इस फुलवारी की रखवाली तो सब सतयुग में भी हो रही थी, कृतयुग में भी हो रही थी, आज भी हो रही है, हमेशा होती रहेगी रखवाली। इसकी रखवाली कौन करता है? इसकी रखवाली करता है सभी घट में रमने वाला राम। तो एक ही बाग है ये। स्वर्ग हो चाहे पाताल हो, जैसे हमारा लोक है वैसे कहीं और लोक होगा। स्वर्ग लोक ना सही, नरक लोक ना सही, कोई लोक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जितने भी लोक की आप कल्पना कर सकते हो वो सारे लोक एक फुलवारी हैं, और उसका रक्षक राम है, अपनी आत्मा है, जीव है। तो हमारी नहीं, हमारी अपनी नहीं, सबकी, क्योंकि वह घट घट में रम रहा है। तो इस रामायणी में आज इतना ही, आगे इसकी साखी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।